यूपी के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर आईटी का छापा है। भारत समाचार के दफ्तर पर आईटी का छापा है। एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी छापा मारा गया है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी आईटी की रेड पड़ी है। भारत समाचार के कर्मचारियों के घर पर छापा मारा गया है। सुबह से इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उत्पीड़न के उद्देश्य से यहां पर छापेमारी की जा रही है। यह बात हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने कही है। सच के साथ हमेशा खड़ा है भारत समाचार, ये बात हमारे एडिटर चीफ लगातार कहते आए हैं और आज फिर उन्होंने यही बात कही है कि चाहे कितना भी उत्पीड़न कर लिया जाए, भारत समाचार सच के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आज यहां पर छापे पड़े हैं आईटी के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर और दफ्तर पर भी, लेकिन भारत समाचार लगातार सच के साथ खड़ा है, किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं। देखिए, बिल्कुल आज देश भर में कई मीडिया हाउसेस पे छापेमारी हुई है। भारत समाचार पे भी इस समय आईटी की रेड हुई है और आईटी की कई टीमें दफ्तर पे और एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी, इसके अलावा हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह, इनके घर पे है। कई कर्मचारियों से पूछताछ भी हुई है। तो जाहिर तौर पर जो ये कार्यवाही है, इसको शक की निगाह से देखा जा रहा है। और हमारी खुद अभी ब्रजेश जी से बात हुई, उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से खबरें भारत समाचार ने इस बीच में दिखाई है, सच को दिखाया है, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोला है जहां पे गलतियां हुई हैं, जहां गड़बड़ियां हुई हैं, तो ऐसे में ये उत्पीड़न के लिहाज से कार्रवाई हुई है। ये उनका आरोप है, उनका कहना है कि ये उत्पीड़न के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम सच हमेशा दिखाए हैं, दिखाते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम इससे। और इनकम टैक्स की टीम अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। इनकम टैक्स की टीम के हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि भारत समाचार पूरी तरीके से निष्पक्ष है, पारदर्शी है, सारी चीजों का हिसाब क्लियर है। तो ऐसे में इनकम टैक्स के हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि देश भर में जिस तरीके से दैनिक भास्कर पर कार्रवाई हुई, भारत समाचार पर कार्रवाई हुई, कई मीडिया हाउसेज में जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, इसके अलावा भोपाल पे कार्रवाई चल रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि प्रेस की फ्रीडम पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश है। एक तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ये भी समझना होगा कि संविधान ने ताकत दी है, प्रेस को स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी बात कह सके, वो सच दिखा सके, सच्चाई सामने ला सके। ये उससे कोई अधिकार छीन नहीं सकता। ये भारत के संविधान ने स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है। और खुद नेहरू जी ने पर कहा था, उनके मैंने कोट पढ़ा है कहीं पे, कि अगर आलोचना प्रेस नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। तो जाहिर तौर पर शायद ये एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं आ रहा है जो बातें सामने लाई जा रही हैं, जो सच्चाई सामने लाई जा रही है, और इसी तरीके से ये कार्यवाही है। लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत समाचार अपनी बात पे कायम है, अपने स्टैंड पे कायम है। खबरें लगातार हम दिखा रहे थे, दिखाते रहेंगे, सच बताते रहेंगे। इस कार्यवाही से डरने वाला नहीं है भारत समाचार, ये ब्रजेश मिश्रा ने खुद अभी कहा है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों के घर पर भी छापे मारे गए हैं, देश भर में कई मीडिया संस्थानों में लगातार ये छापेमारी हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश है। उत्पीड़न का उद्देश्य है यहाँ पर कि जिससे यहाँ पर जो सही है, जो निष्पक्षता के साथ भारत समाचार पत्रकारिता करता आया है, हमारी जो प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, सच के प्रति, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश है। देखिए, बिल्कुल आप इनकम टैक्स की रेट डालने का मतलब है ये साबित करना कि कुछ फाइनेंशियल इर्रेगुलेशंस है। अभिषेक, आपको यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ दीपक सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस के एमएलसी हैं। दीपक सिंह जी, जिस तरह से आज मीडिया संस्थानों पर छापेमारी हो रही है, आईटी का छापा हो रहा है, हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी जिस तरह से छापेमारी की गई, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी के घर पर छापेमारी की गई, लगातार मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारी निष्पक्षता की मुहिम पर बाधा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस तरह से हमारे देश का अपमान हुआ, लोकतंत्र के सूचकांक में भारत निचले स्तर पर गिर पहुंचा, कई सारे प्रतिष्ठान, कई सारे ऐसे पत्रकार, रिपोर्टर सरकार के तलवे चाट रहे थे। लेकिन मैं और पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को गर्व से कहता है, भारत समाचार निष्पक्षता के मामले में और जो मीडिया की भूमिका होती है उसे निभाने के मामले में उत्तर प्रदेश का अग्रणी न्यूज समाचार चैनल था। तो सरकार कहीं न कहीं निष्पक्षता नहीं चाहती है, सरकार चाहती है सिर्फ उसकी चरण वंदना की जाए, वही पत्रकारिता है। तो पूरा प्रदेश भारत समाचार के प्रमुख ब्रजेश मिश्रा जी के साथ, वीरेंद्र सिंह के साथ, भारत समाचार के साथ और उसकी निष्पक्षता और निडरता के साथ खड़ा है। सरकार जिस तरह से छापेमारी का काम कर रही है, पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है,
ये सरकार के पतन का कारण बनेगा। हमारे आदिकाल से लेकर पुराणों में, धर्मों में, शास्त्रों में जब भी सच को दबाने की कोशिश की गई है, उस सत्ता को, उस अहंकार को जाना पड़ा है। सच नहीं दब सकता, न ईडी दबा सकती है, न सीबीआई दबा सकती है, न सरकारें दबा सकती हैं। ये पूरे प्रदेश में ये आग पूरी तरह से फैल रही है और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को, छापा मरवाने वालों को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ना लोकतंत्र समाप्त होगा, न निष्पक्षता समाप्त होगी और प्रदेश और देश उम्मीद करेगा। भारत समाचार भी निर्भरता से इस ईडी और सीबीआई के छापे से डरने वाला प्रतिष्ठान नहीं है, इनका मुकाबला करेगा। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन जिस तरह से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की बात को जनता के बीच में पूरी निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ पहुंचाएं। इससे किसी तरह की परेशानी हो रही जो टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इन एजेंसियों को? जब से ये मामला जासूसी वाला आया हो या इसके पहले ये मामला सामने आया हो, कई सारे पत्रकारों को डराया धमकाया गया, कुछ पत्रकारों की हत्याएं की गई, उत्तर प्रदेश में खबर दिखाने वाले पत्रकारों पर मुकदमे किए गए। लेकिन ये तो हद हो गई। अब जो समाचार तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश की आवाज को निष्पक्षता और निडरता से दिखा रहा है, उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं, ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये दर्शाता है सरकार कमजोर है, डरी है, सहमी है और इन पत्रकारों से, खास तौर से भारत समाचार के वीरेंद्र और ब्रजेश जी के उन हमलों से जो उत्तर प्रदेश की आवाज होती है, इसमें सच्चाई होती है। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें वीरेंद्र सिंह का व्यंग कांग्रेस के खिलाफ रहा है, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें ब्रजेश मिश्रा जी की सलबाज की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के निश्चित रूप से खिलाफ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा निष्पक्षता का स्वागत करती है और इस तरह से जो सीबीआई ईडी के छापे पड़ रहे हैं, वो उसका पूरी तरह से पुरजोर तरीके से राजनीतिक दल होने के नाते मजबूती से विरोध करती है। और सदन आने वाला है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का मानसून सत्र, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार से पूछेगी, आखिर सरकार डरती क्यों है, आखिर सरकार निष्पक्षता से घबराती क्यों है। जब सरकार के दामन में इतने दाग हैं, उन दाग को कोई मीडिया दिखाए तो उसके घर में छापे पड़ेंगे, कोई पत्रकार उस बात को बताए, उस बात पे चर्चा कराए, उसके घर में छापे पड़ेंगे। और वो प्रतिष्ठान जिसके पहले से भारत समाचार के केबल कनेक्शन कटवाए गए, भारत समाचार के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, भारत समाचार पर मुकदमे कराने की कोशिश की गई, ये दर्शाता है कि जो निष्पक्षता से लड़ता है वो खड़ा होता है। और मैं भारत समाचार के प्रतिष्ठान के लिए एक बात जरूर कहूंगा, सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो, चाहे गौतम बुद्ध, तो भारत समाचार हमारे जो देवी देवता हैं उनसे भी प्रेरणा लेके लड़ेगा। तो अपने अपने युद्ध को लड़ना पड़ेगा और इन राजाओं ने, देवी देवताओं ने भी अहंकारियों से लड़ा है और भारत समाचार भी भाजपा की अहंकारी सरकार से लड़के उत्तर प्रदेश की और देश की आवाज बनकर उभर रहा है। और मजबूती से इस छापेमारी के बाद भारत समाचार की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, भारत समाचार के व्यूअर और बढ़ेंगे, भारत समाचार का जो विश्वसनीयता है, जो पत्रकारिता है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की प्रमाणित मान्यताएं हैं, उसमें और भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन जिस तरह से आलोचना का सिलसिला कोई नया नहीं है, सरकारों को आईना दिखाने का काम मीडिया का ही है और लगातार हम इसे बखूबी निभा रहे हैं। जहां भी हमें गलत लगता है, जहां भी हमें सिस्टम के खिलाफ लगता है, सच के खिलाफ लगता है, हम आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अब यहां पर उस पर बंदिश लगाने की कोशिश की जा रही, वो सोच पनपाई जा रही है कि हम केवल वही कहें जो यहाँ पर हमसे कहा जाए, जबकि भारत समाचार हमेशा सच के साथ, निष्पक्षता के साथ खड़ा है। पूरा प्रदेश चाहता भी यही है, यही कारण है। और आप जब भी प्राइम टाइम पे डिबेट हो या खबरों का जब सिलसिला चलता है, पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने कई बार कई सारे आपके यहाँ के एडिटर्स और संपादकों को दिखाया भी है, जो भारत के हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं, कई सारे मुद्दों पर व्यूअरशिप भारत समाचार की ज्यादा इसीलिए तो रही है कि भारत समाचार सच के साथ खड़ा होता है, भारत समाचार निडरता के साथ खबर को दिखाता है, भारत समाचार निष्पक्षता के साथ खड़ा रहता है। मैंने इसी सूरत में कहा पार्टी को भारत समाचार आईना दिखाता है, उससे प्रसन्नता होती है कि भारत समाचार कांग्रेस पार्टी को उन अखबारों की तरह, उन मीडिया घरानों की तरह आईना नहीं दिखाता जैसे लोग पूरी तरह से चाहते हैं। सच को दिखाता है, सच को बताता है। तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं होती, आपत्ति उनको होती है जो अहंकारी हैं,
इनको अपनी आलोचना बिल्कुल दीपक जी, जिस आदत तरह से नहीं है। छापे पड़े हैं वो साफ तौर पर यही जाहिर कर रहे हैं कि उत्पीड़न के उद्देश्य से ये छापेमारी की जा रही है। भारत समाचार की निष्पक्षता, उसकी सच के साथ जो मुहिम है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही। सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के एमएलसी हैं। सुनील जी, जिस तरह से आज आईटी की छापेमारी हो रही है मीडिया संस्थानों पर, ये नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही कि दिखाना वही है जो यहाँ पर सरकार चाहती है। अगर आपने सच दिखाया, पारदर्शिता दिखाई, निष्पक्षता दिखाई, तो आप पर इस तरह का दबाव बनाया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि अब इमरजेंसी लागू है, इमरजेंसी घोषित कर दी है सरकार ने। जो भी उनके खिलाफ या उनका सच दिखाएगा उसका वही हश्र करेंगे। और भारत समाचार लगातार सच के साथ खड़ा है और सच कभी हारता नहीं है। इन घमंडियों को पता नहीं क्या घमंड हो गया कि सच को हरा देंगे। सच कभी नहीं हारता और ये उसी परंपरा के लोग हैं। ये तो जासूसी कराने वाले लोग हैं, मुखबिर थे ये लोग। ये तो उन्हीं के वंशज हैं जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे, आज विपक्ष की मुखबिरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हद हो गई तानाशाही की और इन्हें लगता है कि इन्होंने अगर कुछ मीडिया को खरीद लिया है तो लोग इनके कार्यकर्ता बनकर के काम करेंगे। लेकिन अभी भी सच दिखाने वाले, सच बोलने वाले लोग हैं। और आज भारत समाचार के यहाँ अगर छापेमारी हो रही है तो ये तय हो गया है कि सरकार डर गई है और सरकार ये जानती है कि सच कौन दिखा रहा है। सच को आप ईडी से डराएंगे, सीबीआई से डराएंगे, और जो लोग ये डराने का काम करते हैं उनका आप इतिहास देख लीजिए। इमरजेंसी लगाने वाले लोग आज सरकार में आने के लिए परेशान हैं। हमारे साथी दीपक जी हैं, जुड़े हैं, लेकिन एक समय कांग्रेस ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। उस कांग्रेस का क्या हश्र हुआ और उससे बुरा हश्र भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन जिस तरह से ये कवायद की जा रही है, आज देश के कई मीडिया संस्थानों पर ये छापेमारी की जा रही है, लगातार यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये उस मुहिम और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी चोट है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके यहाँ पर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं सब इन्होंने कब्जा कर ली है और जो कब्जा नहीं हो पाई उन पर इनका कब्जा करने का मकसद है। इसीलिए जो आईना की तरह समाज में मीडिया है उस पर इन्होंने कब्जा करना शुरू किया है। कुछ को खरीदा है, कुछ को डराया है, कुछ को डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच को आंच कभी नहीं आती। आपका अगर किसी ने सच दिखा दिया तो आप छापे मार देंगे, आपका सच छाप दिया तो आप छापे मार देंगे। लेकिन जब चुनाव में सच के साथ उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की जनता खड़ी हो जाएगी तो यही छापे मारने और मरवाने वाले लोगों का पता नहीं लगेगा। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर अकबर इलाहाबादी ने भी कहा था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब मुकाबिल हो तोप तो अखबार निकालो। यानी सच आपको बताना है, सच आपको दिखाना है। जनता की लड़ाई है। 2 जून की रोटी और जेल की शर्तों पर यहाँ पर पत्रकारिता करने की जो कसम हमने खाई है, जो प्रतिबद्धता हमने दिखाई है सच को दिखाने की, उससे यहाँ पर परेशानी हो रही है। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है कि किसी तरह से भारत समाचार पर दबाव बनाया जाए। नहीं, भारत समाचार क्योंकि लगातार सच दिखाता है और ऐसा नहीं है कि विपक्ष की अगर कहीं कमी होती तो विपक्ष के खिलाफ भी भारत समाचार खबर चलाता है। तो विपक्ष को तकलीफ नहीं तो सरकार को क्यों तकलीफ है? कोरोना में अगर सच दिखा दिया भारत समाचार ने तो आप छापे मरवाएंगे। बेरोजगार अगर सड़कों पर पिट रहे हैं, अगर सच दिखा दिया भारत समाचार ने तो योगी जी अब आप छापे डलवाएंगे। आपका भ्रष्टाचार अगर दिखा देगा भारत समाचार तो आप छापे डलाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि आपके छापे से कुछ होने वाला है, लेकिन आपकी मंशा साफ हो गई कि सरकार कितनी डरी और सहमी है। सरकारें जब छापे मरवाने लगे तो समझ जाइए कि सरकार के अंतिम दिन आ गए हैं। अब ये सरकार शमशान घाट की तरफ जा रही है। सुनील जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको एक और बता रहे हैं किस तरह से आज भारत समाचार के दफ्तर पर आईटी का छापा पड़ा है। लगातार यहां पर उत्पीड़न के उद्देश्य से ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ